हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम IS कोड 456 2000 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लॉजेस के बारे में। फर्स्टली इसमें जो क्लॉज नंबर 5 है वो मटेरियल के ऊपर बेस है, जिसमें 5.1 सीमेंट, जैसे RCC आपको पता है, विच इज़ बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस स्टील एंड वाटर का होता है। तो RCC में फर्स्ट हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं सीमेंट भी डिफरेंट टाइप के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें क्लॉज नंबर 5.1 में बताया गया है 33 ग्रेड OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू कोड यूज़ किया जाता है IS 269। और जो सेकंड है हमारे इसमें 43 ग्रेड OPC को उसके लिए जो कोड यूज़ किया गया है IS 8112। और 53 थर्ड है जो 53 ग्रेड OPC IS 1269। नेक्स्ट रैपिड हार्डनिंग पोलैंड सीमेंट कोड यूज़ किया गया है IS 12269। नेक्स्ट है पोलैंड स्लैग सीमेंट IS 455। पोलैंड पोज़ोलाना सीमेंट विच इज़ फ्लाई ऐश बेस सीमेंट कोड यूज़ किया जाता है IS 1489 पार्ट 1। नेक्स्ट है पोलैंड पोज़ोलाना सीमेंट विच इज़ कैल्सिनाइट क्ले बेस है हमारा, इसमें कोड यूज़ किया गया है IS 1489 पार्ट 2। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक सीमेंट कन्फर्मिंग कोड टू IS 8043। लो हीट पोलैंड सीमेंट IS 12600। नेक्स्ट सल्फेट रेजिस्टिंग पोलैंड सीमेंट IS 12330। मटेरियल में क्लॉज नंबर 5.1.1 जो लो हीट सीमेंट है उसमें जो कोड यूज़ किया जाता है IS 12600। इसमें आपके जो उचित सावधानियों के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए, और स्पेशली जब हम क्या करते हैं, जब हम फॉर्म वर्क को हटाते हैं। सेकंड क्लॉज है इसमें 5.1.2 जो हाई एल्यूमिना सीमेंट उसके लिए कोड यूज़ किया जाता है IS 6452। और सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है IS 6909। इसके लिए जो इंजीनियर इसका जब यूज़ किया जाता है वो इंजीनियर जो इंचार्ज होता है उसकी अप्रूवल में किया जाता है, और उसमें स्पेशल जो सर्कमस्टांसिस रहते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लॉज है 5.1.3। इसमें जो इंजीनियर इंचार्ज है या जो यूज़र है सीमेंट का ध्यान रखते हुए इसमें जो क्लॉज नंबर 5.1 है जो कि सीमेंट से रिलेटेड है, उसमें सीमेंट की क्वालिटी है उसके प्रदर्शन गुणों के बेस पे किया जाता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यदि उसमें कोई किसी ट्रेडमार्क या ट्रेड नाम ना हो तो उसको मानक के रूप में नहीं लिया जाता है, और तो उसकी जो गुणवत्ता है उसकी गारंटी नहीं ली जाती है। ये है हमारे क्लॉज नंबर 5.1.3 में। नेक्स्ट जो क्लॉज है 5.2 मिनरल एडमिक्सचर में पोज़ोलाना में फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क ऐश, मेटाक्लोनाइट है। पोज़ोलानिक मटेरियल कन्फर्मिंग टू रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड में बी यूज़, किसकी परमिशन से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियर इंचार्ज में, और एक आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड करना है विच इज़ सीमेंट इज़ इंश्योर्ड। सेकंड इसमें जो मिनरल एंड मिक्सचर में पोज़ोलाना का फर्स्ट पॉइंट है क्लॉज 5.2.1.1 जो पोज़ोलाना इन द फॉर्म में रहती है फ्लाई ऐश में, जिसमें पल्वराइज फ्यूल ऐश। इसके लिए जो हम फ्लाई ऐश के लिए ग्रेड यूज़ करते हैं ग्रेड 1 फॉर IS कोड यूज़ किया जाता है IS 3812 में भी किसकी रिप्लेसमेंट में आप इसका यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश का, विद द रिप्लेसमेंट ऑफ OPC। थोड़ा सा पार्ट हम OPC का रिप्लेस करेंगे किससे, फ्लाई ऐश से, और वो भी हमें एक यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग करनी है विद सीमेंट इज इंश्योर्ड। नेक्स्ट है इसका क्लॉज 5.2.1.2 पोज़ोलाना का जो कि है सिलिका फ्यूम इज़ कन्फर्मिंग टू स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय डिसाइडिंग अथॉरिटी, और उसको भी रिप्लेस किया जाता है सीमेंट से, प्रोवाइडेड अ यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग विद द सीमेंट इंश्योर्ड। इसमें जो सिलिका फ्यूम रहता है विच इज़ वेरी फाइन नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड is a byproduct of manufacturing of silicon, ferrosilicon or like form quartz and carbon in electric arc furnace। जनरली इसकी यूज़ किया जाता है, जो प्रोपोर्शन रहता है इसका सीमेंट में विच इज़ 5 to 10% इसका आप प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं किसका, सिलिका फ्यूम का।
नेक्स्ट जो क्लॉज है विच इज़ राइस हस्क एज क्लॉज नंबर 5.2.1.3। राइस हस्क जनरली हमारा प्रोड्यूस किया जाता है बर्निंग ऑफ राइस हस्क एंड कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। तो इसमें अमॉर्फस अवस्था में लाने के लिए हमें कंट्रोल टेम्परेचर में इसे जलाना नेसेसरी रहता है, तभी हमें राइस हस्क ऐश ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट जो क्लॉज है 5.2.1.4 विच इज़ मेटाकोलाइन। मेटाकोलाइन हैविंग फाइनेंस कितनी रहती है 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर केजी में बी यूज एज अ पोजोलानिक मटेरियल इन अ कंक्रीट। जो इसमें 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर केजी फाइनेंस वाला मेटाकोलाइन कंक्रीट में पोजोलाना मटेरियल को उपयोग किया जाता है। और जो नोट पॉइंट आप देख रहे हैं कि मेटाकोलाइन को शुद्ध कैल्सिनाइड कायोलाइट क्ले में कितने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, कैल्सिनेट किया जाता है 650 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस पर इसे कैल्सिनेशन द्वारा हम ऑब्टेन्ड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है विच इज़ 5.2.2 ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जिसके इसके लिए कोड यूज़ किया जाता है IS 12089 विच इज़ इसको भी हम किससे रिप्लेस करते हैं, हम इसमें रिप्लेस करते हैं OP सीमेंट को, OP सीमेंट को रिप्लेस करके हम ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज़ करते हैं। कुछ पार्ट हम उसका रिप्लेस करते हैं OPC का और हम ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है विच इज़ 5.3 विच इज़ बेस्ड अपॉन दी एग्रीगेट। 5.3 एग्रीगेट के लिए जो हमारा कोड यूज़ किया जाता है IS 383। एग्रीगेट शेड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 383। जो एग्रीगेट को है वो IS 383 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। एज़ फॉर एज पॉसिबल जो नेचुरल एग्रीगेट है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें हमारे एग्रीगेट में 5.3.1 क्लॉज है जिसमें हमें बताया गया है जैसे अदर टाइप के एग्रीगेट जैसे कि स्लैग एंड क्रश ओवरहेड ब्रिक्स या टाइल्स है जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या ड्यूरेबिलिटी में टिकाऊपन, जो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट से फ्री हो और उन्हें कंक्रीट में यूज़ किया जाता है। बट जो ऐसे एग्रीगेट है उसमें जो सल्फेट्स है जैसे कि SO3 0.5% से अधिक ना हो और इन्हें अपने मास के कितने 10% से अधिक वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 5.3.2 जो हैवी वेट एग्रीगेट एंड लाइट वेट एग्रीगेट है जैसे कि ब्लॉटेड क्ले एग्रीगेट एंड स्नीटर्ड क्ले फ्लाई ऐश एग्रीगेट का उपयोग किया जा सकता है अगर इंजीनियर इन चार्ज क्या सेटिस्फाइड हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट मेड बाय देम, तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट। The nominal maximum size of coarser aggregate should be larger as possible with the limits specified, but in no case greater than 1/4 of the minimum thickness of member, provided then the concrete can be placed without difficulty so as to surround it all the reinforcement thoroughly and fill the corner of the फॉर्म है। इसका क्या मतलब है कि बट नो केसेस आप इट मीन्स कि किसी भी स्थिति में कंक्रीट की मिनिमम थिकनेस के 1/4 से अधिक ना हो, जैसे इजीली हम इसे प्लेस कर सकें और जो ऑल स्टील रॉड है उसको अच्छी तरह कवर कर सकें एंड फॉर्म वर्क के कॉर्नर को फिल कर सकें। और फॉर मोस्ट वर्क हम कितने 20 mm के एग्रीगेट को सूटेबल मानते हैं। अगर उसमें कोई भी बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन देन वी विल यूज़ 40 mm और लार्जर साइज मे बी परमिटेड। In concrete element within thin section closed space reinforcement or small covers and consideration should be given to be use of 10 mm nominal maximum size. जो plumps having 160 mm and up to any reasonable size may be used in plain concrete work up to कितना maximum limits कितनी रहती है 20% by volume of concrete when specially permitted by the engineer in चार्ज। जो क्लॉज है 5.3.1 जिसमें हमारे हैवली रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर उसमें इन केस ऑफ रिब्स ऑफ मेन बार रिब्स ऑफ मेन बीम्स द नॉमिनल मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट का रहेगा शुड यूजली दी रिस्ट्रिक्टेड कितना रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए 5 mm लेस देन द
minimum clear distance between the main pass or 5 mm less the minimum cover to be reinforced whichever is small. नेक्स्ट क्लॉज है 5.3.4 कोर्सर एंड फाइन एग्रीगेट को आपको बैच करना है, स्पेशली कोर्सर को अलग सेपरेट करना है, फाइनर को अलग सेपरेट करना है. ऑल इन एग्रीगेट में बी यूज वेयर स्पेशली परमिटेड में बी इंजीनियर इन इंचार्ज. ऑल इन एग्रीगेट में जिसमें कोर्सर भी फाइनर भी हैं, उन सबको हम किस यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इंजीनियर इन चार्ज से स्पेशली परमिट किया गया हो. नेक्स्ट जो क्लॉज है मटेरियल में विच इज़ वाटर. क्लॉज 5.4 वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी free from injurious amount of oil, acid, alkali, salt, sugar, organic materials or other substances that will be deleterious or concrete or steel. जो it means कि ऐसे deleterious to concrete or steel means ऐसे केमिकल या इम्प्योरिटी जो कंक्रीट और स्टील को हानिकारक है और मीन्स जो कंक्रीट एंड स्टील की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को कम कर सकते हैं. जैसे कंक्रीट में सल्फेट हो गया, क्लोराइड्स होगा, ऑर्गेनिक मैटर, सिल्ट जो सीमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, हानिकारक रिएक्शन कर सकते हैं. और दूसरा स्टील में जैसे क्लोराइड, एसिड जो कि कोरोजन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो इसलिए हमें फ्री फॉर्म ये इम्प्योरिटीज़ उसमें होनी चाहिए. नेक्स्ट क्लॉज है 5.4.1 इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर मेकिंग कंक्रीट शैल बी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्टेड. तो इसके लिए क्लॉज दिया गया है 5.4.1.2 जो कि यहाँ पे है एंड 5.4.1.3 जो कि नीचे दिया गया है क्लॉज. 5.4.1.1 clause the sample of water taking for testing shall be represent the water proposed should be used for concreting due to account being paid to seasonal variation आती रहती है. The sample should not receive any treatment before testing other than the regular supply of proposed concrete. The sample should be कैसा होना चाहिए, clean container and previously rinsed out with similar water. नेक्स्ट क्लॉज है 5.4.1.2 एवरेज कितने लेते हैं हम 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और जो क्यूब का साइज रहता है 150 mm कंक्रीट क्यूब्स प्रिपेयर्ड विद वाटर प्रपोज टू बी यूज शैल नॉट बी लेस देन कितना 90% ऑफ द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ. इसके लिए हम 3 सिमिलर क्यूब्स लेते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं विद डिस्टिल्ड water. The cube shall be prepared, cured and tested in accordance with the requirement of क्या कोड यूज़ किया जाता है IS 516 जिसमें हम क्यूब्स को प्रिपेयर करते हैं, क्योर करते हैं और उसके टेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्लॉज है 5.4.1.3 जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहते हैं उन टेस्ट ब्लॉक जो हमने क्यूब्स बनाए हैं विद द एप्रोप्रिएट सीमेंट एंड वाटर प्रपोज यूज शैल नॉट बी लेस देन कितनी 30 मिनट एंड शैल नॉट बी डिफर बाय ±30 मिनट्स फ्रॉम द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंट्रोल टेस्ट ब्लॉक prepared with same cement and distilled water. The test block shall be prepared and tested in accordance with the requirement of code यूज़ किया जाता है IS 4031 जो हमारे कोड के अकॉर्डिंग जो pH वैल्यू वाटर की होनी चाहिए it should not be less than 6. कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्लॉज 5.4.3 सी वाटर मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट विद सी वाटर हमारे रिकमेंड नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें हमारे हार्मफुल साल्ट प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में. अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस सी वाटर में भी यूज फॉर मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ प्लेन कंक्रीट विद नो एम्बेडेड स्टील आफ्टर हैविंग गिवन ड्यू consideration to possible disadvantages and precaution including uses for appropriate cement system. जब भी हम इसका यूज़ करते हैं सी वाटर का तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं और हमें कुछ प्रिकॉशन यूज़ करनी पड़ती है. नेक्स्ट है परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स. इसके लिए हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक, सल्फेट्स, क्लोराइड, सस्पेंडेड मैटर जो हमारे टेस्टेड किया जाता है उसके लिए कोड यूज़ किया जाता है. ऑर्गेनिक के लिए IS 3025 पार्ट 18 और दूसरा इनऑर्गेनिक के लिए IS 3025 पार्ट 18, सल्फेट के लिए IS 3025 पार्ट 24,
क्लोराइड्स IS3025 पार्ट 32 एंड सस्पेंडेड मेटल्स के लिए IS3025 पार्ट 17। जो वाटर में परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर की 200 mg पर लीटर, और दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक के लिए 3000 mg पर लीटर, एंड नेक्स्ट सल्फेट के लिए 400 mg पर लीटर, एंड क्लोराइड्स के लिए हमारा 2000 mg पर लीटर फॉर कंक्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील, एंड 500 mg फॉर रेनफोर्स कंक्रीट वर्क के लिए होना चाहिए। और जो हमारे सस्पेंडेड मैटर है उस केस में हमारी परमिसिबल लिमिट 2000 mg पर लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्लॉज है मटेरियल में विच इज़ एडमिक्सचर। क्लॉज 5.5 एडमिक्सचर इज़ यूज शैल कंप्लाई विद कोड यूज़ किया जाता है IS 9103। एडमिक्सचर का यूज़ IS 9103 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे मटेरियल से रिलेटेड पहले हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें क्लॉज 5.5.2 जो एडमिक्सचर यूज़ करें तो वो ड्यूरेबिलिटी और कंक्रीट को अफेक्ट ना करें। नेक्स्ट है क्लॉज 5.5.3 द वर्केबिलिटी और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्लम्प लॉसेज ऑफ कंक्रीट without the use of admixture should be established during the trial mixes before use of admixture. Clause number 5.5.4 the relative density of liquid admixture shall be checked for each drum containing admixture and compared with specified value before acceptance. Clause 5.5.5 that chloride content of admixture shall be independently tested for each batch before acceptance। जो क्लोराइड कंटेंट है जो एवरी बैच में आपने इंडिपेंडेंटली जांचना है। नेक्स्ट क्लॉज है 5.5.6 अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एडमिक्सचर साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं सेम कंक्रीट मिक्स में, तो डाटा शुड बी ऑब्टेन असेस इंटरेक्शन एंड एंश्योर देयर कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट जो क्लॉज है मटेरियल में विच इज़ रेनफोर्समेंट। क्लॉज 5.6 रेनफोर्समेंट में फर्स्ट है माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार कोड यूज़ किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड 432 पार्ट 1। दूसरा हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार जिसे HYST बार भी बोलते हैं कोड यूज़ किया जाता है IS 1786। नेक्स्ट हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कन्फर्मिंग कोड यूज़ किया जाता है IS 1566। स्ट्रक्चर स्टील कन्फर्मिंग टू ग्रेड A ऑफ IS 2062 कोड यूज़ किया जाता है। जो भी हम रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम लॉसेस स्केल्स नहीं होने चाहिए, उसमें रस्ट नहीं लगा होना चाहिए, और कोटेड ऑफ पेंट्स ऑयल मड और एनी अदर सब्सटेंसेस वो क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं और जो कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड है उसको कम कर देते हैं। क्लॉज 5.6.2 स्पेशल हमें प्रिकॉशन लेनी है रेनफोर्समेंट में। नेक्स्ट क्लॉज है 5.6.3 जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे ES से डिनोट करते हैं वो स्टील के केस में कितनी रहती है 200 kN/mm²। द कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट स्टील शैल बी एज्यूम्ड एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय 0.2% प्रूफ स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन अ रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्लॉज है 5.7 स्टोरेज ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्राइब कौन से कोड में बताया गया है IS इंडियन स्टैंडर्ड 4082। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा है जो कि IS 456/2000 में दिया गया है। फर्स्ट क्लॉज था हमारा जो 5 क्लॉज है वो मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। इसमें फर्स्ट 5.1 सीमेंट के ऊपर है, दूसरा हमारा मिनरल एडमिक्सचर के ऊपर है, एंड थर्ड जो हमारा है वो है विच इज़ बेस्ड अपॉन एग्रीगेट, एंड फोर्थ हमारा बेस है जो क्लॉज 5.4 वाटर के ऊपर बेस है, एंड नेक्स्ट क्लॉज है 5.5 एडमिक्सचर के ऊपर, एंड 6 लास्ट क्लॉज है 5.6 विच इज़ बेस्ड अपॉन रेनफोर्समेंट।